हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम को मैं जब चाय बना रही थी तो मतलब बना ही रही थी तो बेटी पूछने लगी, मम्मी कुछ है खाने के लिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। क्या खाएगी, बिस्किट वगैरह तो पड़े हैं। कह रही नहीं मम्मी, आप ना कुछ बना लो। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊँ फिर मैं। कह रही बेसन का चीला बना लो। अब मैंने कहा यार अब चाय बन चुकी है ऑलरेडी, मैं क्या करूं। मतलब हस्बैंड भी कहने लगे चाय दे दे, तो मैंने कहा एक काम करो, आप चाय ले लो, मैं बच्चों के लिए चीला बना लेती हूँ। तो मैं फिर फटाफट छील के चॉपिंग करने लगी और हस्बैंड ना चाय डाल के लेके चले गए वो। ठीक है। और बच्चों ने भी पिया आज एक्चुअली। चाय घर में थे, वैसे तो पीते नहीं है रैंडमली, बट आज ऐसी फालतू भी बन गई थी तो मैंने मतलब चाय सबने पी ली। ठीक है। तो इधर मैं चीला बस चॉप कर रही थी, सारी वेजिटेबल, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, बस 3 ही डाली थी और कोई वेजिटेबल नहीं थी। शिमला मिर्च वगैरह होती तो मैं वो भी डाल लेती, तो ये सब नहीं था, बट मैंने यही डाल लिया। मैंने कहा कैसा बनाऊँ, प्लेन कैसा। कहती है नहीं, आप वो प्याज टमाटर वाला बनाती हो ना, वही बना लो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर बट मैं फटाफट ये चॉप कर रही हूँ। मैंने कहा ये चॉपर में जल्दी हो जाएगा और इसमें नॉर्मल चॉपिंग होती है, ना ज़्यादा बारीक होती है और ना ही ज़्यादा मोटी होती है। मतलब ना ज़्यादा मतलब मोटी होती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। तो नॉर्मल चॉपिंग होती है, क्योंकि मेरे को जल्दी हो रही थी तो मैंने फटाफट उसमें चॉपिंग कर ली। तो इधर बस हस्बैंड ने भी चाय लेके ये तो चले जाते हैं और मुझे ना फिर सारा मतलब जल्दी जल्दी मैं बनाने लगती हूँ कि जिससे बच्चे ना चाय के साथ खा लें। लेकिन एक्चुअली क्या था कि चाय तो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो फिर मतलब ऐसा नहीं हो सकता था। अब वेट कराती तो चाय ठंडी हो जाती। तो मैंने कहा चलो चाय ले जाओ आप, हैं, उसके बाद मैं देख लूँगी, फिर बाद में खा लेंगे। और क्या, बच्चे तो बिना चाय के भी खा लेते हैं। और हमने भी चाय मैंने भी ऐसे ही पी ली थी पहले ही। तो बस मैं ना ये सब चॉप कर लिया। अब फटाफट ना एक बाउल के अंदर मैं बेसन डाल लेती हूँ। पहले तो ये सारी चीज़ें मैंने ये देखो चॉप करके कर ली। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ था ही नहीं सब्ज़ी में। और फिर मैं बेसन डाल लेती हूँ जल्दी से। और उसके बाद में ना मैं इसमें नमक मिर्च बेसिक मसाले, थोड़ी अजवाइन डाल लेती हूँ। आप चाहें तो हींग भी डाल लें, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ें डाल ली इसके अंदर और गैस जला दी। पैन रख के मैंने कहा इतने ही गर्म हो जाएगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, बनाने में। और ना उसके बाद में मैं सारे मसाले फटाफट डाल देती हूँ, जिससे कि टाइम कंज्यूम हो जाए। मैंने इवन चाय भी नहीं पी, हस्बैंड चाय लेके अंदर ही चले गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मतलब बाद में पी लेती हूँ। एक बारी प्रिपेयर्ड कराती हूँ और एक बारी उसके अंदर डाल दूँगी ना पैन में बनने के लिए। इधर अजवाइन भी डाल दी थी मैंने, हैं। तो और फिर लास्ट में नमक डाला है मैंने। तो मैंने कहा उसके बाद में क्या होगा कि फिर मैं मतलब बच्चों को भी मिल जाएगा। बच्चे तो स्लो चाय पीते हैं और मैं अपनी चाय पी लूँगी बस। मैंने कहा प्लेन चाय पी लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर इधर मैंने ये सारी सब्जियां मिला ली। एक मैं वरना चॉपर में एक अलग अलग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जितनी भी हैं उनको मैं मिला लेती हूँ। फिर मैं बस इसके बाद में मैं ये पानी डाल के इसको गाढ़ा पेस्ट बनाऊँगी। बट बहुत सारा बन गया था ये पेस्ट और बच भी गया। अब पता नहीं, बेटा ट्यूशन गया हुआ है, वो आएगा तो उसके लिए भी बना दूँगी। तो मैंने कहा उसके बाद में ना मैं बस अच्छे बने थे, ना नमक तेज़ ना मिर्च, मतलब सब बढ़िया बन गया था, टेस्टी बने थे। और मैंने बनाए भी काफ़ी टाइम बाद थे। तो बेटी ने कहा कि मम्मी आप ना अभी तो मैं बना नहीं पाई, जब मैं बनाऊंगी तो मोटे मोटे बना देती हूँ। कहती है मम्मी नहीं, चीला ना पतला पतला वाला बनाओ चीला। मैंने पहले मोटा पेस्ट मतलब डाल के, जैसे मोटे होता है तो वो वैसे बनाया था। तो कहने लगी नहीं ये बहुत गाढ़ा पानी मतलब हो रहा था पेस्ट। तो मैंने और पानी डाल के थोड़ा लाइट करा, हल्का करा इसको, पतला करा, जिससे कि वो थोड़े मतलब अच्छे से बन जाए। वरना वो ज़्यादा
थिक पेस्ट से भी अच्छा नहीं बनता। तो फिर मैंने बस इसमें कुछ नहीं डाला, दही वगैरह या कोई इनो वीनो कुछ नहीं डाला, बस ऐसे ही बना दिया मैंने। अभी नॉर्मल हो गया था, ना ज़्यादा पतला था ना ज़्यादा मोटा था। इसके बाद मैंने क्या किया, उसमें पैन के अंदर थोड़ा तेल लगा लिया। मैंने कहा अब घी देखा, मैंने घी दानी में, तो घी दानी में था नहीं, तो मैंने कहा चल तेल डाल देती हूँ। तो मैं बस तेल लगाया और फटाफट इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। इधर देखो, फटाफट ना तेल लगा दिया और फिर मैं पेस्ट डालती हूँ। बन तो अच्छे गए थे और बच्चों ने तारीफ़ भी करी, मम्मी अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छे लग गए ना, बच्चों ने मांगी थी डिमांड। तो मैं सोचती हूँ यार, कोई डिमांड करता है ना, मेरे को लगता है कि हाँ भाई डिमांड पूरी कर दी जाए। मतलब डिमांड का मतलब ये होता है कोई स्पेशल उसका मन ही कर रहा होता है, तभी जाके कोई ऐसे बोलता है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है यार, कोई जो भी बनता है वो खा लेते हैं। तो स्पेशल डिमांड तभी होती है जब उसका इंसान का इच्छुक होता है बहुत ज़्यादा खाने का मन। तो बाहर का पहले हम सोच रहे थे ढोकला मंगाएं या खांडवी मंगाएं, तो फिर हमने कहा कि चलो छोड़ो, बाहर का क्या खाना है। फिर कोई ढोकला कह रहा था, कोई खांडवी कह रहा था। तो वो बेटी फिर कहने लगी, बड़ी वाली कह रही कि मम्मी एक काम करते हैं, वही बना लो आप, ये चीला बना लो। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, पहले तो मैंने मना किया, फिर मैंने कहा चलो यार बच्चे का मन कर रहा है तो बना लेती हूँ। एक दिन और भी बोला था उसने बनाने के लिए, बट मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चल आज बना देती हूँ। तो मैं बस फिर फटाफट इसको बना रही हूँ। और ये देखो बन भी गया, इसमें जल्दी बन जा। मैंने ढक इसलिए दिया था जिससे जल्दी पक जाए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा था, पतला नहीं था। पतला तो जल्दी बन जाता है। तो मैं अच्छे से पका के लेके जा, मैंने कहा कच्चा ना लगे, तो ढक दिया था इसी वजह से। और बस ढक के ये ऑलमोस्ट तैयार ही होगा। तो फिर मैंने बस प्लेट में डाला, बच्चों को दे के आई, बच्चे खुश हो गए। उनकी तो चाय भी ख़त्म नहीं हुई थी। वैसे तो चाय पीते ही नहीं हैं बच्चे, पर ज़्यादा थी तो आज थे भी घर में, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पी लो भाई चाय। मैंने कहा हम इतनी सारी चाय पी के क्या करेंगे, चाय ज़्यादा बन गई थी एक्चुअली। तो हस्बैंड ज़्यादा ही बना देते हैं चाय हमेशा। तो क्या हुआ कि फिर मैंने ना, मतलब देखो कि बनी रही थी चाय, वो ये बन ही रहा था। तो फिर मैंने कहा यार चलो फिर एक और बना दूँगी, एक और बना के मतलब एक एक दे दूँगी। तो वो बेटी का एग्ज़ाम है एक्चुअली, वो कहने लगी मम्मी आप बार बार लेके आ रही हो बना के, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ लैपटॉप खोलती हूँ आप आ जाती हो बार बार। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये एक एक खा लो, उसके बाद नहीं आऊँगी कंफर्म। फिर मैं एक अपना भी ले जाती हूँ बनाने के बाद में। तो बेटी बोलती है मम्मी आप फिर आ गई। मैंने कहा यार अब की बार नहीं आऊँगी, अब की बार ये हम तीनों मिल के खाएँगे। तो फिर मैंने ना मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई अब नहीं आऊँगी। तो वो फिर बेटी ने क्या किया कि बेटी ना बाहर ही चली गई रूम के, लैपटॉप लेके। इधर पनीर भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसे भी इसके ऊपर डाल दूँ, घिस देती हूँ। तो ये फिर मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगेगा शायद, बट बच्चों को मतलब हाँ अच्छा लगता है, बट वो बोल रहे थे मम्मी आप ना थोड़ा पतला वाला चीला बनाओ, ये थोड़ा मोटा है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो ये इधर मोमोज़ की चटनी थी बची हुई, जो मैंने मोमोज़ भी बनाए थे, तो मैंने वही फिर उसके अंदर डाल दी मोमोज़ की चटनी भी। और फिर मैंने तो उसी से खाया था, मोमोज़ की चटनी से। और बच्चों ने फिर उससे खाया था, जो सॉस होता है वो खाई थी। तो फिर उसके बाद में ये बन गए हैं और अच्छा लगा था, टेस्टी मतलब अच्छे से बन गया था, पक गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर फिर मैं दूसरा भी बनने के लिए रख दिया था वो वाला। और इधर मैंने इसके इस बारी ना ऐसे ही डाल दिया था पलटे बगैर, मतलब पहले मैंने पलट के डाला था, ग्रेट किया था इसके अंदर। और अब की बार मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया और फिर पीछे से पलटूँगी मैं इस तरीके से कि हाँ भाई जिससे कि वो भी पक जाए पनीर भी।
पहले मैंने ऊपर से बनने के बाद डाला था, पनीर घिसा था, और अब की बार मैंने पहले ही डाल दिया था। और अब फिर ये पक जाता है तो मतलब ढक दूँगी मैं दोबारा से, जिससे कि और अच्छे से ये बन जाए। और ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ यार और पका लूँ। फिर मैंने कहा ऐसा लग रहा था कि हाँ भी कच्चा ना हो, तो फिर मैं बस इसको पका लेती हूँ और फिर मैं ले जाती हूँ बच्चों के पास। बच्चे खुश हो गए। बच्चों को एक स्नैक्स शाम को चाहिए ही होता है, अगर घर में है तो लगता ही है कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि लड़कियों को लगता है। हम देखो अब अच्छे से पक गया ना ये पनीर वगैरह, तो ये बस मैं ले जाती हूँ। अब की बार उसने सॉस के साथ मांगा था बेटी ने, तो मैं उसको सॉस के साथ लेके चली गई। और फिर मैं इसको यहीं रख देती हूँ और लेके नहीं जाती, एक और डाल देती हूँ उसमें, पकने के लिए रख देती हूँ। जितने मैंने कहा मैं दे के आऊँगी इतने ये भी प्रिपेयर हो जाएगा, कोई और खाना चाहेगा तो उसको भी दे दूँगी मैं। तो मैं बस फिर थोड़ा तेल डाल के एक आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद मैं फिर ये पेस्ट का घोल डाल देती हूँ। इस बारी मैंने पतला बनाया क्योंकि वो कहने लगी थी मम्मी पतला बनाओ, तो मैंने और पानी डाला उसमें और उसके बाद में बना दिया। तो बेटी को वो भी अच्छा लगा था, कह रही कि मम्मी ये भी अच्छा लग रहा है, आपने अब की बार पतला सा बनाया है। वो भी अच्छा लग रहा था, तो ये भी अच्छा बना था। तो बेटी बहुत खुश हो गई थी। मुझे भी अच्छा लगा यार, बच्चे खुश होते हैं ना खा के, तो अच्छा लगता है। इधर अब मैं सॉस के साथ जो बनाया था वो जा रही हूँ, इधर मैंने ये भी पलट दिया, ये भी बन गया। और उसके बाद में फिर मैं वो परेशान हो गई थी ना एंड में, तो वो रूम से ही चली गई, कह रही मम्मी आप बनाती रहो खिलाती रहो, मैं जा रही हूँ, मैं दूसरे कमरे में बैठ जाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब फिर मैं एक और बना रही हूँ ऐसे ही पतला सा, क्योंकि अब मैंने कहा चल पतला में ना क्या होता है जल्दी बन जाते हैं, उसमें इतना वेट नहीं करना पड़ता, आप ढकोगे नहीं तब भी बन जाता है। और जो मोटा वाला चीला होता है वो उसको आपको ढकना पड़ेगा अच्छे से पकाने के लिए, अंदर से लीड रखनी पड़ती है। तो अगर ऐसे ही पतला बनाते हैं ना तो इतना नहीं ढकना पड़ता। बाकी अच्छे बने थे टेस्टी, और हमारा तो पेट भी भर गया। बेटियां और मैं तो खाना भी नहीं खाएंगे शायद रात का, शायद ही अवॉइड ही कर देंगे। तो बस ये देखो ये भी बन गया, ये भी एकदम से निकल जाता है, पलट जाता है, यानी दिक्कत नहीं होती। ये रहता है कि मतलब अच्छे से अगर नॉन स्टिक में बनाते हैं ना, ये फ़ायदा तो रहता है कि आपका चिपकता नहीं है, कम तेल में भी आपका काम हो जाता है। ये भी बन गया था और फिर मैं इसको भी बेटी को देने जा रही थी। तो बस फिर हमारा बहुत हो गया। वो बेटी कह रही बस मम्मी अब नहीं खाना, अब पेट भर गया। और मैंने कहा चल ठीक है अब आराम से पढ़ लियो। और बच्चे तो खाना भी अवॉइड मतलब करते हैं कि अगर पढ़ाई या पेपर होता है तो वो कह रही मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया आज का, और कल मेरा एग्ज़ाम है, आप लोग ये खाना पीना यही सब करते रहो हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या कहते हैं अब मत खाइयो ना, अब हम आएंगे तेरे पास डिस्टर्ब करने को तेरे को रूम में, तो खुद खा लियो आराम से। अब मतलब अब तो खा ही लिया, अब भूख लगेगी तब वो आएगी रात वगैरह में, वरना नहीं आएगी। अब ये भी बन गया, ये देखो ये पतला ही बना था। उसके बाद मैं और भी बना लेती हूँ एक दो, फिर नहीं बनाती।